बट कहीं ना कहीं वुमेन्स से ज़्यादा मेंस चीट करते हैं। मेल्स चीट करते हैं, ठीक है, चलिए मैं बात और बताता उसको हूं। वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन मेल्स के अंदर एक होता है कि अगर मेल ने अगर आपको वो बोल दिया हाँ चीट किया तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने चीट किया, लड़की ने, बट अगर फीमेल चीट करती है तो उसको चीटिंग नहीं माना जाता। वो तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे साथ संभाला ऐसा क्यों किया, नहीं? इसलिए मैंने चीट। तुम्हें संभालना चाहिए था, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था। तुम मुझसे बात करते तो मैं उससे बात क्यों करती। हाँ एक और लाइन, एक काउंसलिंग के लिए केस आता है, एक लड़का कहता है कि सर मुझसे ये कह रही थी कि जब मैं उसके साथ फिजिकल हो रही थी तो मुझे तुम्हारी याद आ रही। मैं बोला भाई क्या चल रहा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चीट क्यों किया, क्योंकि तुम थे नहीं ना वहां पे, इसलिए मुझे करना पड़ा। क्या बात है। तो ये वुमेन्स ऐसे मैनिपुलेट करती है, कवर करे। और एक चीज है, अगर तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे पे चीट किया है तो अब तुम्हें कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए और कैसे निकलना चाहिए इस पे चीज़ों से, बताइए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, उसको टच मत करना दो तुम्हें। अगर तुम्हारी बंदी ने तुम पे चीट किया है फिजिकल, उसको तुम्हें टच मत करना दो, क्योंकि वुमेन्स के पास दो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। पहला, फिजिकल हो जाओ अपने ही बंदे के साथ, मान जाएगा बंदा, ठीक है, मान जाता है, हाँ मान जाता है, सच 99% लड़के मान जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर से अचानक उसका गुरूर जागता है कि कैसे फिजिकल हो जाती है, फिर से फिजिकल। अगर तुम्हें उसे छोड़ना है, उसको टच मत करने दो, अगर एक रियल मैन तुम बनना चाहते हो। दूसरी चीज, उसके आंसुओं पे भरोसा मत करो, वो रोएगी। चीटिंग करने के बाद वुमेन हमेशा रोती है, इसलिए नहीं कि उसने चीटिंग की है, इसलिए कि वो पकड़ी गई। ये सच्चाई है, बंदा नहीं रोता चीटिंग के बाद, लड़का नहीं रोता। या तो वो बेशरम बन जाता है कि मैं ऐसा ही हूं, तुझे मानना है मान, रहना है रहे, वरना चली जा, करेक्ट। या तो फिर दूसरा वो ये होता है कि मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा, ठीक है, बट वो मानता है कि हाँ ये चीटिंग है। वुमेन तब तक इस चीज को चीटिंग नहीं मानती जब तक तुम प्रूफ ना लाके दे दो। तुम कैसे प्रूफ लाओगे, क्या प्रूफ लेके आओगे कि तुम फिजिकल हुई थी, करेक्ट। एक और चीज मर्दों को ये समझाना चाहता हूं, अगर चीटिंग होती है तो कभी सामने वाले को गाली मत देना जाके। अगर तुम्हारी फीमेल किसी के साथ जाके फिजिकल हो जाती है तो तुम सामने वाले को अपनी तानाशाही मत दिखाओ, अपना रोला मत दिखाओ, इसको समझाओ ये कही थी खुद खाद देने। वो तो लड़का है, तुम्हें पता है उसका सिस्टम क्या है, वो क्या चाहता है। तुम अपनी बंदी को समझो या समझाओ या फिर निकल जाओ, और तुम सामने वाले का जाके कॉलर पकड़ोगे कि तूने मेरी बंदी के साथ ऐसा क्यों किया। खुलेआम बोल देगा, वो तो खुद तुम्हारी वाली मेरे पास आई थी, तेरी वाली दम नहीं है क्या? हाँ। और एक वुमेन को अगर कहता हूँ ना, रियल वुमेन, रियल वैल्यू वुमेन बनना है ना, तो अपने मर्द को इतना सिक्योर रखो कि कोई भी उसके मुंह पे आके तुम्हें ये ना, मतलब तुम्हारे मर्द के सामने आके कोई लड़का ये ना कह पाए कि इसके तिल यहाँ यहाँ है, मुझे सब पता है, इसकी बंदी ऐसे फ्लर्ट करती है, मुझे सब पता है, जब ये घर पे नहीं रहता तब ये मुझसे कैसे बात करती है, मुझे सब पता। अगर एक रियल वैल्यू वुमेन बनना चाहती हो तो। बट तुम यही एक्सपेक्ट करती हो कि नहीं ये तो ठीक है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, अब क्या मैं तुम्हारे आने के बाद अपने दोस्तों को छोड़ दूँ, तुम तो अभी आए, तुम तो अभी आए हो, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसी से प्यार करना, मुझे क्यों एक्सेप्ट किया। मैं लड़कों को भी कहता हूं किसी मॉडल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को भी कहता हूं कि जिम में जाके लोगों से अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी किसी बॉडी फ्रिक बंदे को, मैं कहता हूं देख लिया ठीक है, अच्छा हर किसी को लगता है, उसके आगे नहीं बढ़ना होता। अब हम चल रहे दोनों, हम दोनों की शादी हो चुकी है, समझो आपकी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी, दो लड़के जा रहे हैं, कोई लड़की जा रही है तो हाँ नजर चली जाती है, नजर क्या स्वाभाविकता, वो लड़कियों में भी होती है, ठीक है। बट उससे आगे अगर आईडी ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी नंबर निकालना शुरू कर दिया, तो चीटिंग है। पता नहीं किसी ने एक बात कही थी कि तुम्हारे रिलेशनशिप में इतना दम होना चाहिए कि जब तुम्हारी पार्टनर, तुम दोनों कहीं रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारी पार्टनर किसी अच्छे लड़के को बोले, देखे तो बोले कि यार लड़का अच्छा लग रहा है, तो तुम भी बोलो हाँ लड़का तो अच्छा लग रहा है। तो तुम भी रास्ते में जा रहे हो और कोई लड़की तुम्हें अच्छी दिखे, तुम्हारी पार्टनर भाई लड़की बड़ी मस्त है, देखो जरा एक बार, तुम भी बोलो हाँ मस्त है। यानी कि इतनी फ्रीडम एक दूसरे के बीच में, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ ये नहीं होती, मैं तो रखता हूँ, आगे फिर नहीं होना चाहिए, इसके आगे नहीं होना चाहिए। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर वो लड़का तुम्हारे, देखो मैं इसको अगर एलैबोरेट करूँ थोड़ा,
लड़का लड़के की तारीफ कर देता है, लड़का सच में अच्छा दिख रहा होता है, बॉडी अच्छी है, लंबा तगड़ा चौड़ा है, अच्छी गाड़ी लेके जा रहा है, लड़का तारीफ कर देता है। लड़की किसी लड़की की तारीफ नहीं कर सकती कि हाँ वो अच्छी दिख रही थी, ये दिक्कत है। अलग ही है। एक और भी कई लड़कियों से बातचीत करने पर यह पता चला कि मेरी लड़कियों से नहीं बनती, इसलिए मैं लड़कों से दोस्ती करती। भाई बिगेस्ट रेड फ्लैग, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी में मत रहना। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो लड़कियाँ ये कहती है ना कि मेरी गर्ल्स में दोस्ती नहीं है, बचपन से मैं लड़कों के साथ ही बड़ी हूँ, भाई वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस दुनिया का। ऐसी लड़कियों से दूर रहना कि मुझे लड़कों पे ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है लड़के कैसे होते हैं। एक काम करो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करो, सिंपल सी चीज़ बोलो, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, अपन दोनों चिल करते हैं। वो दारू की बोतल लेके पहुंच जाएगा तुम्हारे घर पे। और जरा एक बार जेब भी चेक कर लेना एक बार, और भी चीज़ें मिल जाएंगी। भी कह रहा हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड, और ये सब लड़कियों को पता है, हम दोनों कितना भी समझाए ना, ये रिलेटेबल लग जाएगा लोगों को। वो रिलेटेबल बात बोल दी इन दोनों ने तो, लेकिन लड़कियों को सब पता है। अच्छा, लड़कियों को बर्बाद लड़कियां करती हैं, ये चीज़ तो मुझे पता चल गया। देखिए, फेमिनिज्म का टोरा मारा है इन्होंने, ठीक है ना, कि फेमिनिज्म करके तुम बाहर जा रही काम करना है, ठीक है ना, जस्टिफाई भाई, तुम खुश, मैं खुश, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे। आज तुम बाहर जाके काम कर रहे हो, बाहर जाके साला पैसा कमा रहे हो, बाहर जाके कार इकट्ठा कर रहे हो, बाहर जाके भवन इकट्ठा कर रहे हो, बाद में तुम क्या सोच रही हो कि मैं अपने इस भवन के अंदर एक लड़के को ले आऊँगी। ये सिर्फ एक मिथ है, लड़का जाएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा भी मेल ईगो लड़के के अंदर है तो तुम्हारी स्कूटी के पीछे बैठेगा ही नहीं। करेक्ट। थोड़ा भी अगर है ना, तो भले वो तुमको मौका भले दे रहा कि चलो तुम कार चलाओ वगैरह, लेकिन मर्द की मर्दानगी जिस दिन आगे आती है, वो कार खुद चलाएगा। करेक्ट। तुम्हें बगल में बिठाएगा। हाँ, फ्रजाइल ईगो। मर्द कभी भी, एक सिंपल सी चीज कहता हूँ कि तुम्हारी कमाई हुई चीजों पे, टुकड़ों पे पल नहीं सकता। नहीं पल सकता। ये मर्द की एक रियल वैल्यू। मरा हुआ हिरन नहीं खाता ऐसा। हाँ, एक है कि तुम सपोर्टिव हो उसके लिए, वो अलग सीन है, वो खुश हो जाएगा। पर वो ये सोच ले कि वो तुम्हारी कमाई खा के खुश रहेगा, तो वो मर्द नहीं है। राइट, क्योंकि उसको पता है आगे क्या होने वाला है। उसको अच्छा लगता है कि जब तुम कार चला रही होती, उसको देखकर अच्छा लग रहा है कि मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर कार चला रही है। लेकिन तुम अगर ये सोच लो क्योंकि मैं कार चलाती हूं तो इसको मैं बिठा कर खिलाऊंगी, यहाँ पे ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। फ्रजाइल ईगो, एक कहता है ना, नाजुक होता है।